वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम वापस आ चुके हैं अपने सेकंड मैरिज बेस्ड नावल के साथ, जहाँ से हमने छोड़ा था आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। लाइक लाजमी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो नावल शुरू करते हैं। रेपुंजल अयान ने उसके लंबे बालों को देखते हुए उसे नए लक़ब से नवाजा था और लड़की उसके फिदा फिदा अंदाज पर खिलखिला उठी। अयान तो बहुत ब्रेव है ना, तो आइंदा आपने कभी भी रोना नहीं है। उस लड़की ने उसे साथ लगाते समझाया। अगर मुझे फिर से किसी ने तंग किया तो? उसने मासूमाना अंदाज में पूछा। उसके लहजे में खौफ हलकोरे ले रहा था, जिसे देखकर उस लड़की को बहुत दुख पहुंचा। तो फिर हम मिलकर उन्हें डिशम डिशम कर देंगे। उसके अंदाज पर तीनों खिलखिलाकर हंसे और यहाँ से तीनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ था, और वो तीनों ही नहीं जानते थे कि ये दोस्ती उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी। दाऊद मेंशन के बाहर एक होंडा सिविक आकर रुकी, जिसमें से 30 साल नौजवान आंखों पर ग्लासेस लगाए निकला और मजबूत कदम रखते हुए मेंशन के अंदरूनी जाने बढ़ा। उसकी चाल में एक मजबूती थी, वह एक साहिर की सी शख्सियत रखता था। एक रोबो दबदबा था उसकी चाल में। उसके एक हाथ में यकीनन लैपटॉप बैग था। जो ही उसने मेंशन के अंदर कदम रखा, उसकी निगाह सामने ब्लैक जॉर्जेट की साड़ी में तैयार खड़ी अपनी बीवी पर गई, जो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो बेइंतहा हसीन और मगरबी नकुश की हामिल तकरीबन 28 साल लड़की थी। उसने इस उम्र में भी अपने आप को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। गहरी काली आंखें, सतवा नाक, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और उन पर जचते मुनासिब होंठ। उसका सिरापा उसी की तरह हसीन था। वेलकम मेरी जान, उसने बनावटी लहजे में कहा। काफ़ी अरसा उसके साथ गुजारा कि अब तो उसे अपनी बीवी के बनावटी लहजे की आदत हो गई थी। गुड आफ्टरनून, बच्चे आ गए स्कूल से? दाऊद ने अपने बच्चों के बारे में पूछा। वो तो कब के आ गए, खाना खाकर आराम कर रहे हैं। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बस गुजर गया, तुम सुनाओ, कहीं जाने की तैयारी है? उसने अपनी बीवी की नक्सक से की हुई तैयारी को गहरी नज़रों से जांचते कहा। हाँ, एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। अब ये ना पूछना कि कहाँ जा रही हूँ, मुझे रोक टोक पसंद नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। दाऊद उससे ये ना पूछ सका कि इतना तैयार होकर वो कौन कौन से काम पर जा रही है। दाऊद ने एक नापसंदीदा निगाह उससे ऊपर से नीचे तक डाली। हैव अ गुड डे कहकर वो टिक टिक करते हुए ये जा पहुंचा। दाऊद ने हंकारा भरब अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो थकी हारी दोपहर को 4 बजे घर लौटी थी। बस बदल के आने तक उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, जब उसके थके हारे कदमों को भाभी की तेज आवाज़ ने ब्रेक लगाई। लो, आ गई महारानी सैर सपाटे करके। वो उसके स्कूल जॉब को सैर सपाटे कह रही थी, जबकि वो ये भूल गई थी कि वो अपना पेट भरने के लिए ही ये जॉब करती है, और उसकी नौबत भी उन्हीं की वजह से आई है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी चारों भाभीयों ने जो उस पर जुल्म उठाए थे, वो तो खुदा ही जानता था, या वो उनकी बात पर कान धरे बगैर वो अपने कमरे में चली गई, चादर उतार कर एक जगह रखी और किचन में अपना खाना बनाने चली गई। जब उसने फ्रिज खोलनी चाहिए तो फ्रिज को ताला लगा देख वो जितना हैरान होती उतना कम था। शिद्दत गम से उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी उसके पीछे ही चली आई। भाभी, ये क्या तरीका है? क्या हमने क्या किया? तुम्हारे भाई इतनी मुश्किल से कमा कर लाते हैं और वो हम तुम पर लगा दें? वाह भाई वाह, भाभी हाथ नचा नचा कर बोली। बाकी भाभियाँ शोर सुनकर आ गई थी और उन्होंने भी बड़ी भाभी की हाँ में लाई। वो जल्दी में अपना खाना लेकर आना भूल गई थी और आज फिर से उसकी रात फाके में कटनी थी। भाभी, आपने पहले मुझसे मेरे भाइयों को दूर किया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप मेरे खिलाफ भाइयों के कान भरती रहीं, मैं फिर भी चुप रहती हूँ ना। आप मुझे अपने बच्चों को प्यार करने देती हैं, ये भी ठीक है। आपकी वजह से मुझे नौकरी करनी पड़ी ताकि मैं अपनी 2 वक्त का खाना खा सकूं और अपने भाइयों पर बोझ ना बनूं। और कितना गिरेंगी आप लोग? आप शायद ये भूल रही हैं कि अल्लाह जालिम की रस्सी दराज करता है। डरे उस वक्त से जब अल्लाह आपकी रस्सी खींचेगा और आपके हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आएगा। और बीबी, ये लेक्चर जाकर किसी स्कूल के बच्चों को देना। तो डिग्रियां क्या ले ली? सर चढ़कर बोल रही है। भाभी उसकी बात को किसी खातिर में न लाई, उसे धक्के देकर किचन से निकाल दिया। उसने एक कर्ब भरी नज़र आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह से सब्र मांगा, और अल्लाह तो तमाम दिलों के हाल जानता है। आज कई दिनों बाद वजी उससे नाराज़ हुआ था और उसकी तो जान पर बन आई थी, इसलिए वो सुबह से ही वजी के पीछे लगी उसको मनाने की तकदो कर रही थी। उसकी तो भूख प्यास सब उड़ गई थी। वजी भी तो इस बार सख्त खफा हुआ था और वजह थी विश के बाल कटाना, जो वजी को लंबे ही पसंद थे, लेकिन हमारी तीखी मिर्च को लंबे बालों से सख्त उलझन होती थी। जब भी वो ईद से एक दिन पहले अपने बालों को स्टेप कटिंग और ब्लो ड्राई करवा आई थी, जबकि वजह उसकी इस हरकत पर सख्त नाला था। जब भी सुबह से मुकम्मल बाइकाट था, अब तो वे सब छोड़ छाड़ कर सूसू करने में मसरूफ़ थी और रात का खाना भी गोल कर गई थी। तब जाकर वजी को अपनी स्वीट सी मनकूहा पर तरस आया, जो सुबह से भूखी थी। जी हाँ, मनकूहा, जो क्योंकि वहाद साहब का अपनी गुड़िया के बगैर गुजारा जो नहीं था। सो घर वालों ने रिश्ता इज़्वाज में बांध दिया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया?
وہاج نے خفگی بھرے انداز میں سرزنش کی۔ اس میں بھی میرا ہی قصور ہے، خود لاٹ صاحب صبح سے منہ پھلائے گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا؟ وش نے سوں سوں کرتے ہوئے اس کی نقل اتار کے دکھائی، جس پر وہاج کو ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر گیا۔ تمہیں جب پتہ ہے کہ مجھے تمہارے لمبے بال پسند ہیں تو تم نے کیوں کٹوائے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتی۔ نہیں، خدا کے لیے وجہ ایسا مت کہو، میں تو خود سے زیادہ تمہاری بات کو اہمیت دیتی ہوں۔ پھر تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وش تو تڑپ ہی اٹھی تھی اس کے اداس لہجے پر۔ تمہیں پتہ ہے وجی، میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کب سنا نہیں پتا؟ نہیں، یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوا کہ کب میں بابا کی گڑیا سے وہاج کی گڑیا بن گئی اور اس کی ہی پسند میرے لیے معنی رکھنے لگی۔ دیکھو مجھے، کیا تمہیں مجھ میں کچھ میرا نظر آتا ہے؟ وہاج نے اس کو غور سے دیکھا۔ نہیں نا، تو اب تو میں روم روم تمہارے رنگ میں رنگ چکی ہوں۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس نے وہاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا۔ وہاج نے اسے جاں نثار کر دینے والی نظروں سے دیکھا۔ وش اس کے ایسے دیکھنے پر گڑبڑائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟